गाइस, मैं हूं छवि मित्तल एंड वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि। वेल, आज मैं एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। आई वांट टू टॉक अबाउट ग्रोइंग चिल्ड्रन। अरीजा 9 साल की हो गई है और मुझे लगता है कि सडनली उसके बिहेवियर में काफी चेंजेस आ रहे हैं। आई थिंक बच्चों की लाइफ में कई ऐसे माइलस्टोन्स आते हैं, कई ऐसे स्टेजेस आते हैं जब उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं। बट एज अ मदर, एज पेरेंट्स, इन चेंजेस से हम कैसे डील कर सकते हैं? You know, what are the challenges, what are the struggles that we face with our growing children? आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी. I'm sure you all are going to really relate to this video. But before you watch, don't forget to subscribe. मैं अभी ऑफिस में हूँ लेकिन जल्दी घर जा रही हूँ आज, बिकॉज अरीजा को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं घर जल्दी आऊंगी। उसका स्कूल खुल गया है, यू नो, फुल डे स्कूल हो गया है और एग्जाम टाइम भी चल रहा है, तो मैं जो भी उसको प्रॉमिस करती हूँ, आई लाइक टू कीप माय प्रॉमिसेस। अब टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस दैट आई फेस विद हर, इस एज में बच्चे जो है वो बहुत इंक्विजिटिव हो जाते हैं, बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव भी होता है उनका हर चीज को लेकर, और कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो कभी कभी जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता, और बहुत आसानी से सिचुएशंस जो हैं कॉन्वर्सेशन से आर्ग्यूमेंट की तरफ चली जाती है, राइट? एंड द लास्ट थिंग दैट वी वांट इज एन आर्ग्यूमेंटेटिव चाइल्ड एट हैंड। हियर्स व्हाट आई डू। मैं समझती हूँ कि अरीजा की एज के जो बच्चे होते हैं उनमें विजडम उतना नहीं होता, समझ उतनी नहीं होती, एक्सपीरियंस कम है, लेकिन जो भी उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं उन्हें लगता है कि वही सही है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है याद रखना वो ये है कि आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हमेशा टू साइडेड होती है। तो अगर मैं आर्ग्यू बैक नहीं करूंगी तो आर्ग्यूमेंट होगी। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कौन सी सिचुएशन में कॉन्वर्सेशन को ड्रॉप कर देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ओके, अभी नहीं, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी, आई विल थिंक अबाउट इट अ लिटिल बेटर एंड देन एड्रेस द सिचुएशन। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो उसकी भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ। सो द चॉइस ऑफ वर्ड्स, द चॉइस ऑफ एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इस एज में उन्हें सही डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली द आइडिया इज कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो और कॉन्फिडेंट बने बड़ा होकर, उसकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है हमें उसे एनकरेज करना है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए याद रखना जरूरी है कि आर्ग्यूमेंट जो है टू साइडेड होते हैं, आप नहीं करोगे तो बच्चा भी नहीं करेगा। लेट्स गो। रीजा, मैं आ गई बच्चा। ओह गॉड, ये सब इतना जो गंद यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये सारा सामान है जो फार्म जाना है। तो इस हफ्ते हम लोग फार्म जाने वाले हैं और उसका सारा कलेक्शन आइटम्स का भी चल रहा है। बड़ा स्ट्रेस हो रहा है मेरे को। वैसे एक चीज़ और होती है इस एज के बच्चों में, स्ट्रेस। सडनली उनको चीज़ों का स्ट्रेस होने लग जाता है और मुझे लगता है कि हम लोग एज ग्रोन अप्स अभी तक नहीं सीख पाए हैं कि स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, तो बच्चों को ये चीज़ कैसे समझ में आएगी। अब जैसे अरीजा को कई बार स्ट्रेस हो जाता है कि मैंने जो कपड़े पहने हैं वो ठीक हैं कि नहीं, मेरे बाल ठीक लग रहे हैं कि नहीं, पीयर प्रेशर इतना होता है, बाकी बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यू नो, ऑल दीज थिंग्स ऐड टू हर स्ट्रेस। और उसके ऊपर से अब स्कूल्स जो खुल गए हैं, फुल डे स्कूल्स खुल गए हैं। अब जरा सोचिए, पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट लॉकडाउन था। शी वॉज अ फर्स्ट ग्रेडर व्हेन लॉकडाउन स्टार्टेड। अब वो ग्रेड 3 में जाती है, तो पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया है, एग्जाम टाइम आ गया है, और सोचो कितने सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आया ठीक से कि हुआ क्या। अब सडनली वो क्लास में चले गए। नो मोर शटिंग योर कैमरा ड्यूरिंग द क्लास, नो मोर वॉकिंग अराउंड। ये नहीं कि जब खाने का मन किया खा लिया, जब कुछ और करने का मन किया कर लिया। अब तो क्लास में बैठना है, टीचर के साथ बैठना है, जो टीचर बोल रही है वो आपको करना है। तो स्ट्रेस लेवल कितना बड़ा होगा बच्चों का। प्लस जो चीज़ें आपने ऑनलाइन क्लासेस में मिस की या समझ नहीं आई, वो सारी अब नाउ यू हैव टू कैच अप। तो उन सब चीज़ों का बच्चों को स्ट्रेस होता है। बट एज पेरेंट्स अगर हम उन्हें ये बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा स्ट्रेस ज़्यादा बड़ा है, तो बच्चे तो और स्ट्रेस में आ जाएंगे, राइट? सो एज पेरेंट्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनका स्ट्रेस समझें, उनका जो स्ट्रेस है उसको शेयर करें, एंड वी हैव टू हेल्प देम डील विद इट रादर देन शोइंग देम डाउन बाय टेलिंग देम कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और मैंने देखा है कि जब मैं म्यूजिक लगा के डांस करती हूँ ना उसके साथ और रील्स बनाती हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसका मूड मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। एंड आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फन, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। और अभी उसके खाने का भी टाइम हो गया। एक और चीज़ होती है, जब बच्चे फिजिकली और मेंटली दोनों ही इतने एक्टिव होते हैं ना, तो उनको न्यूट्रिशन के हिसाब से भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है, राइट? तो आई रिसेंटली केम अक्रॉस दिस ग्रिट्सो सुपर मिल्क जीनियस।
इनकी एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि एक वेबसाइट है जिस पे आप अपने बच्चे की डिटेल्स फीड इन करो, यू नो एज क्या है, जेंडर क्या है, वेट, हाइट, तो आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रिकमेंड व्हाट टू गिव हर। सो दिस इज स्पेशली फॉर एन 8 to 12 year old ग्रोइंग गर्ल लाइक अरीजा। तो मैं उसको ये देती हूँ, डबल चॉकलेट फ्लेवर है, अच्छा भी लगता है उसको। प्लस मुझे लगता है हर बच्चा अलग है, तो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, न्यूट्रिशनल नीड्स अलग हैं, तो एक ही प्रोडक्ट कभी कभी बेस्ट नहीं होता। अगर मुझे पर्सनलाइज न्यूट्रिशन मिल रही है तो व्हाई नॉट। और इसके बड़े सारे फायदे हैं। एक तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी फाइट करता है, और इम्यूनिटी बढ़ाता है, एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करता है, और फोकस और कंसंट्रेशन एनहांस करता है, विच इज ग्रेट। स्कूल में क्या हुआ आज बताओ मुझे? मैथ्स एंड हिंदी। वेरी गुड। आपको पता है इसके अंदर कुछ भी रिफाइंड शुगर नहीं है, सो इट्स हेल्दी फॉर यू। मतलब मुझे ब्रोकली नहीं खाना? ए नॉटी गर्ल। राकेश, अरीजा को डिनर में ब्रोकली सैलेड बना के दे देना। चल मेरा बच्चा, गो टू योर रूम, मैं 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है? देन वील रिवाइज द टेबल्स, ओके? ग्रिट्सो सुपर मिल्क जीनियस में है एंटीऑक्सीडेंट्स, RDA, आयरन, क्रैनबेरीज एंड आंवला, और है DHA, ब्रह्मी और शंख पुष्पी, जिससे अरीजा की मेंटल परफॉर्मेंस एनहांस होती है, और एग्जाम टाइम का जो फटीग होता है, स्ट्रेस होता है, वो भी कम होता है। और पता है न्यूट्रिशन के साथ साथ मैं क्या करती हूँ, जब उसका रिविजन करवाती हूँ, पढ़ाई करवाती हूँ, तो उसको भी मैं बहुत फन और प्लेफुल रखती हूँ। 13 is 1 times 30. So that you know she's relaxed, और उसे पता भी नहीं चलता कि मैंने उसकी पढ़ाई करवा दी। एंड खुराक जो होती है ना, as my grandfather used to say, वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी ज़रूरी होती है। तो कोशिश यही रहती है कि उसकी एक होलसम ग्रोथ हो, उसका जो बचपन है, जो चाइल्डहुड है, वो उसका एक होलसम एक्सपीरियंस हो। एंड आई थिंक दैट्स ऑल व्हाट ऑल वी पेरेंट्स आर ट्राइंग टू डू। अच्छा, एक जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगता है ना बच्चों के साथ, वो है जिद। अब जिद आरंभ भी करता है, उसकी एज में जिद अलग होती है, अरीजा की एज में अलग होती है। हाउ कैन वी बी श्योर कि ये जो जिद की हैबिट है ये आगे चल के और बढ़े नहीं? मेरा ऐसा मानना है कि अपनी पॉसिबिलिटीज, अपने ऑप्शंस जो हैं वो वे करना जरूरी है, कि कौन सी बात है बच्चे की जो मैं मान सकती हूँ और कौन सी बात है जो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अभी अरीजा का गार्डन से ऊपर घर आने का टाइम है 8 o'clock। इफ शी कॉल्स मी एंड सेज कि मम्मा आज मैं 8:15 बजे आ जाऊँ, तो मैं फट से मान जाती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं मानूंगी तो वो जिद करेगी, रोएगी धोएगी, फिर मैं भी जिद करूंगी, मैं भी बोलूंगी नहीं आना ही है, टाइम टेबल है, सोना है टाइम से, सुबह स्कूल है। तो उससे क्या होता है, बच्चे एक मिरर की तरह होते हैं, दे जस्ट कंप्लीटली कॉपी यू, दे रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर डूइंग। तो मैं जिद करूंगी तो वो भी जिद करेगी, इसलिए वहीं पे उसकी जिद को मैं कर्ब कर देती हूँ। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ से अगर वो बोलती है कि मम्मा मुझे बिल्डिंग से बाहर जाना है अकेले, नाउ दैट इज समथिंग आई कैन नॉट एक्सेप्ट, राइट? तो वो चीज़ मैं बिल्कुल उसको आउटराइट मना कर देती हूँ, और वो भी समझती है कि मेरी मॉम 90% ऑफ द टाइम्स हाँ बोलती है, मेरी बात मानती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं मानती है। सो शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि व्हेन ममा सेज नो, इट मीन्स नो, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग जिद, देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग स्टबर्न। ऑल्सो जो मना करना जो है ना, इट्स लाइक अ करेंसी फॉर मी, तो उसको बहुत जुडिशियसली स्पेंड करना होता है, हर चीज़ में मना नहीं करना होता। टीवी देखना है 15 मिनट एक्स्ट्रा, चलो ठीक है देख लो, गुड टिप ना, ट्राई करना। सो गाइज, मेरा मानना तो ये है कि बच्चे तो ग्रो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम भी तो ग्रो कर रहे हैं ना एज पेरेंट्स। जैसे बच्चे सीख रहे हैं वैसे हम भी सीख रहे हैं पेरेंटिंग क्या होती है, कैसे करनी होती है। यू नो, रिसेंटली अभी मुझसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आप ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते हो पेरेंटिंग के कि आप बहुत फॉरवर्ड एडवांस्ड पेरेंट हो। मैंने कहा आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते हैं या आजकल के मेथड्स क्या होते हैं मुझे नहीं पता। हम लोग सब एज पेरेंट्स वही करते हैं जो हमें ठीक लगता है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि ये हमें ठीक लग रहा है लेकिन हम करेंगे वो क्योंकि वो कोई डिफाइंड, प्री डिफाइंड मेथड है या सही तरीका है या गलत तरीका है। सो डोंट टेक स्ट्रेस एंड मेक श्योर दैट योर चिल्ड्रन आर ऑल्सो स्ट्रेस फ्री। साथ में मिलके पेरेंट्स और बच्चे जब हर चीज डिसाइड करते हैं और अपनी ये जो जर्नी है विच वी कॉल लाइफ, when we live it together, it's beautiful and we all make mistakes but we all learn from them. I hope you like this video और like कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और ग्रिट्सो सुपर मिल्क जीनियस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उससे क्लिक कीजिए और अपने बच्चे के लिए जो भी
परफेक्ट सही न्यूट्रिशन है वो दीजिए। दिस इज मी साइनिंग आउट। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू।